हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं 10th क्लास आर डी शर्मा मैथ एक्सरसाइज 3.4। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 अभी हम कर रहे हैं, जिसमें हमें क्या करना है, के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और ये दो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, ये हमें मिला हुआ है। अगर ये दोनों इक्वेशंस इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस रखती हो तो फिर आपने के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए फिर के की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। लेट अस डू। दोनों इक्वेशंस है मैंने लिख दी। आप ये भी लिख सकते हैं कि गिवन लीनियर इक्वेशंस आर। ठीक है, ये आर डी शर्मा में ही मैंने ये चीज़ देखी है और वही मैंने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, फ्रॉम वन, एक से क्या होगा, ए वन जो एक्स का कोफिशिएंट होता है कुछ नहीं है तो वन लेंगे। बी वन वाई का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पर के प्लस वन है। सी वन कॉन्स्टेंट टर्म है वो। इसी तरीके से फ्रॉम टू, दो से, यहाँ से जो एक्स का कोफिशिएंट है ये ए टू होगा, के प्लस वन। बी टू वाई का कोफिशिएंट 9 एंड सी टू कॉन्स्टेंट टर्म 5k प्लस 2 हुई। ठीक है, तो क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, मतलब ये दोनों की दोनों कोइंसिडेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस बाय दिस यानी कि a1 बाय a2 बराबर होगा b1 बाय b2। सिर्फ इतना लेकर भी हमारा काम चल जाएगा, c1 बाय c2 की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इससे क्या हुआ, 1 बाय के प्लस वन इज इक्वल टू के प्लस वन बाय में 9। यहाँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। और अगर हम ये a1 बाई ए टू इजल टू c1 बाई c2 लेते हैं तो फिर सिर्फ एक वैल्यू आती है, लेकिन हम क्वाड्रेटिक निकाल लेते हैं, क्या पता दो वैल्यू ही हमारा आंसर हो, है ना। तो 9 उधर जाएगा इजिकल टू के प्लस वन का स्क्वायर। ठीक है, ओह ओके। तो फिर क्या हुआ, के प्लस वन का स्क्वायर इजिकल टू 3 का स्क्वायर होता है। अब क्योंकि 10th क्लास है आपकी, तो फिर जब आप के प्लस वन लिखेंगे तो यहाँ आपको प्लस माइनस 3 मिलेगा। ठीक है, तो प्लस 3 लगा करके आंसर निकालेंगे और माइनस 3 लगा करके आंसर निकालेंगे। प्लस 3 लगा करके हम आंसर निकालते हैं तो फिर 1 उधर जाके माइनस का होगा, 2 आया। और जब के प्लस वन को माइनस 3 लगा करके निकालते हैं तो आपको माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 4 मिलता है। अब अगर आप 2 लगा करके करते हैं तो ये बनता है 3 और ये बनता है कितना, 3। तो 1/3 आएगा। लेकिन अगर आपने -4 लगा दिया यहाँ पर तो यहाँ पर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, -3। और यहाँ पर भी मिलेगा माइनस का 3। तो बिल्कुल सही है ये आपका जो है ना, ये आंसर, मतलब ये दो आंसर होंगे, एक नहीं दो आंसर होंगे। हेंस के इजकल टू 2 एंड -4। अगर 2 लगा के करते हैं तो यहाँ पर 1/3 मिलेगा और यहाँ पर भी 1/3 मिलेगा, मतलब a1 बाई ए टू 1/3 आएगा। और b1 बाई b2 है, ये भी 1/3 आएगा। और जब -4 करके करते हो तो a1 बाई ए टू 1/-3 मिलेगा और b1 बाई b2 भी 1/-3 मिलेगा। लेकिन गड़बड़ी जो होगी वो यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि जब आप k की वैल्यू c1/c2 वो भी 1/3 आना ज़रूरी है। 4/5 मल्टीप्लाई 2 + 2 4/12 आ जाता है। ठीक है, 1/3 आ गया। लेकिन अगर जब आप इसकी वैल्यू -4 रखते हैं तो 5 मल्टीप्लाई -4 + 2 ये बनता है -20 + 2 -18। तो इसके केस में 1/3 नहीं आ रहा है, तो इसलिए जो है ना, हमें k की वैल्यू -4 को इग्नोर करना पड़ेगा। इग्नोर k इजल टू -4 for c1/c2 is not equal to 1/3 when we put k इजल टू -4। तो आप पूरे अच्छे से करना चाहो तो इस तरीके से आप लिख करके देख सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन अगर k इजल टू 2 ही सिर्फ जो है, इसका मतलब क्या हुआ, आपका आंसर हुआ। मैं तो यही कहूँगा कि आपको पूरा करके दिखाना चाहिए कि
ये आंसर क्यों नहीं होगा? तो देखिए, जब हमने k की वैल्यू 2 रखी तो यहाँ 1/3 आ रहा है, यहाँ पर भी 1/3 आ रहा है, तो ओके है। लेकिन जब k की वैल्यू -4 रखती हैं तो यहाँ -1/3 -1/3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर -1/3 नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से हमने इसको इग्नोर किया। हमारा राइट आंसर जो होगा, हेंस राइट आंसर होगा k = 2। होप सो आपको अच्छे से सारा समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग योर ओन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट को सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।